डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़े। सेंटेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन देखे, एग्जाम्पल देखे। अब इस वीडियो में हम लोग उसका काइंड्स देखेंगे कि सेंटेंसेस के काइंड्स कितने हैं, है ना। आपका फिर से इस MKB इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं, है ना। देयर आर सेंटेंसेस जो होता है उसके 5 काइंड्स होते हैं, है ना। इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस है उसको 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है ना। देखिए लिखा है ना। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स हैं, है ना। तो ये सबका नाम आप देख सकते हैं। एक का नाम है असर्टिव सेंटेंस, है ना। तब है इंपेरेटिव सेंटेंस, तब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और फाइनली है ना, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तब फाइनली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस तरह सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं? 5 है। सभी का नाम आप जाने। असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब सभी सेंटेंस को हम लोग बारी बारी से, है ना, डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, है ना, हमारा स्टेटमेंट होता है, कथन होता है ना। हम जो बोलते हैं, है ना, सभी सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें जो है समझिए क्या होता है। है ना, असर्टिव सेंटेंस का, है ना, द सेंटेंस दैट शोज, जो दिखाता एफर्मेशन और नेगेशन, इज कॉल्ड कहलाता है द असर्टिव सेंटेंस। ये एफर्मेशन और नेगेशन को दिखाता है ना। ये किसको दिखाता है? एफर्मेशन और नेगेशन को। एफर्मेशन क्या होता है? जिस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं एफर्मेशन होता है, जिस बात को आप रिजेक्ट करते हैं वो नेगेशन होता है। मान लिए तो एफर्मेशन हुआ, नहीं माने तो नेगेशन हो गया। जैसे कहते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, यह एफर्मेशन है ना। कहते हैं यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, आप वो जो है मदद करने की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये नेगेशन हो गया। ये दोनों सेंटेंस असर्टिव होता है ना। देखिए लिखा है, हिंदी भी लिखा है, जिस सेंटेंस से, है ना, सकारात्मक या नकारात्मक भाव का बोध हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल है, दे वॉक इन द मॉर्निंग डेली, वे लोग सुबह में प्रतिदिन टहलते हैं। ये अफर्मेशन हुआ, एक्सेप्ट करना हुआ, ये भी असर्टिव सेंटेंस हुआ। यू हैव नॉट गॉन टू मार्केट, है ना, ये इनकार करना हुआ, नेगेशन हुआ, है ना, ये नेगेशन कहलाया। इस तरह एफर्मेशन और नेगेशन को दिखाने वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। ये वैसा होता है जो एफर्मेशन और नेगेशन को दिखाता है ना। असर्टिव सेंटेंस के भी काइंड्स होते हैं, चूंकि ये दो बात को दिखाता है, दो तरह का फीलिंग होता है, एक एफर्मेशन और एक दूसरा नेगेशन, इसलिए ये दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है एफर्मेशन को दिखाने वाला जिसको आप एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरा होता है नेगेशन को दिखाने वाला जो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है ना। देखिए लिखा है यहाँ, है ना, एकदम बिल्कुल इजी वे में लिखा है ना, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको जरूर एकदम लाइक करेंगे, है ना, शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, है ना। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं? 2 है, लिखा है। एक का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में आप स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार? 2। एक हो गया एफर्मेशन को दिखाने वाला एफर्मेटिव, और दूसरा हो गया नेगेशन को दिखाने वाला नेगेटिव, है ना। ये असर्टिव सेंटेंस कितने तरह का हो गया? 2 तरह का, है ना। अब चलिए, एफर्मेटिव क्या होता है ना, वो स्पष्ट रूप से आपको पता, एफर्मेशन को जो दिखाएगा एफर्मेटिव होगा, है ना। नेगेटिव क्या होता है? नेगेशन को जो दिखाएगा नेगेटिव होगा। चलिए फिर भी हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, है ना। द सेंटेंस, वह सेंटेंस दैट शोज, जो दिखाता है ना, एफर्मेशन स्वीकारात्मक भाव को, इज कॉल्ड कहलाता है एफर्मेटिव सेंटेंस। ये वैसा असर्टिव सेंटेंस है जो एफर्मेशन को दिखाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे शी हैज सीन द ताज, वह ताजमहल देखी है, ये एक्सेप्ट करना हुआ, स्वीकार करना हुआ, है ना, ये एफर्मेटिव है। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग,
सीता गाना गा रही है, ये एक्सेप्ट करना हुआ, स्वीकार करना हुआ, एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाया। फिर जैसे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है जो नेगेशन को दिखाता है, नकारात्मक भाव को दिखाता है ना। देखिए लिखा है द सेंटेंस व सेंटेंस, है ना, सॉरी द असर्टिव सेंटेंस, वैसा असर्टिव सेंटेंस डैट शोज जो दिखाता है नेगेशन, नकारात्मक भाव को, है ना, नेगेशन को, नकारात्मक भाव को इज कॉल्ड कहलाता है द नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेशन को दिखाता है, नकारात्मक भाव को दिखाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए लिखा जिस असर्टिव सेंटेंस से नकारात्मक भाव का बोध हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है यू डू नॉट हेल्प मी, आप हेल्प करने की बात को इनकार कर रहे हैं, है ना, ये नकारात्मक भाव हुआ, तुम मुझे मदद नहीं करते हो, नकारात्मक भाव हुआ, नेगेशन को दिखाना हुआ, है ना। श्याम इज नॉट रीडिंग अ बुक, श्याम किताब नहीं पढ़ रहा, श्याम की किताब पढ़ने की बात को हम इनकार कर रहे हैं, ये नेगेशन हुआ, ये नकारात्मक भाव को दिखाना हो गया, या नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। ये भी सेंटेंस का काइंड्स है जिसको हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, है ना। ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को दिखाता है ना। देख सकते हैं आप डेफिनेशन, है ना, इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। द सेंटेंस, वे सेंटेंस दैट शोज, जो दिखाता ऑर्डर आदेश को, एडवाइस सलाह को, और रिक्वेस्ट या आग्रह को, इज कॉल्ड कहलाता है एन इंपेरेटिव सेंटेंस, वह इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को दिखाने वाला सेंटेंस इंपेरेटिव है। हिंदी भी आप देख सकते हैं, जिस सेंटेंस से आदेश, सलाह या आग्रह का बोध हो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को दिखाने वाला सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। जैसे किसी को आप कहते हैं कम हियर एट वंस, ये ऑर्डर देना हुआ, तो इस सेंटेंस को आप इंपेरेटिव कहेंगे, ऑर्डर देना हुआ, इंपेरेटिव कहेंगे। वॉक इन द मॉर्निंग फॉर बेटर हेल्थ, बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह में टहलो, ये एडवाइस देना हुआ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। प्लीज कम एंड सीट हियर, कृपया आइए और यहाँ बैठिए, ये रिक्वेस्ट करना हुआ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, है ना। ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को दिखाता है ना। अब इसका इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसके संबंध में कुछ बातें होती है जिसको मैंने नोट में लिखा है ना। देखिए नोट, एन इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना, ऑलवेज ये बिगिन, शुरू होता है विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, V1 से शुरू होता है। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है हर हमेशा, है ना, किससे शुरू होता है, V1 से शुरू होता है। आप देख सकते हैं हेल्प द पुअर, इस सेंटेंस में देखिए हेल्प B1 है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। राइट अ लेटर, इसमें देखिए राइट B1 है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसी तरह आप किसी को कहते हैं सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग B1 है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्ले क्रिकेट, प्ले B1 है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। देखिए फिर 2 नंबर में ये इंपेरेटिव सेंटेंस से संबंधित दूसरी बातें, है ना, डोंट ऑब्लिक डू नॉट इज यूज्ड, डोंट या डू नॉट का प्रयोग होता है बिफोर B1 से पहले टू मेक इट नेगेटिव। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है तो V1 से पहले डोंट या डू नॉट का प्रयोग करना होगा। जैसे चलिए आप एग्जाम्पल देखिए एक तरफ इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा है, एक तरफ उसका नेगेटिव फॉर्म लिखा है। इंपेरेटिव सेंटेंस के नीचे एग्जाम्पल है गो देयर अलोन एट नाइट। देखिए V1 से शुरू है, इंपेरेटिव है, आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो इससे पहले डोंट या डू नॉट का प्रयोग कीजिए। आप कहते हैं डोंट गो देयर अलोन एट नाइट, डोंट के जगह पर डू नॉट के जगह पर डोंट के जगह पर डू नॉट किया जा सकता है, इससे मीनिंग में कोई चेंज नहीं आती है। फिर जैसे देखिए कम हेयर फ्रॉम टुडे, है ना, देखिए V1 है, कम लगा हुआ है, इंपेरेटिव है, इसको नेगेटिव बनाइए। क्या लिखा, डोंट कम हेयर, है ना, फ्रॉम टुडे, देखिए डू नॉट लगा हुआ है, ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरह किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए V1 से पहले डोंट या डू नॉट का प्रयोग करना होता है ना। ये एग्जाम्पल आप ये समझ गए होंगे। फिर चलिए देखिए आगे लेके लिखा है तीसरा, प्लीज ऑब्लिक काइंडली इज यूज्ड, प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है ना, आइदर इन द बिगिनिंग, या तो शुरू में, और या इन द एंड, अंत में, ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के, टू शो रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। आग्रह दिखाने के लिए सेंटेंस के प्रारंभ या अंत में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है ना। प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा प्लीज ऑब्लिक काइंडली इज यूज। प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है आइदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस टू शो रिक्वेस्ट। आग्रह का भाव दिखाने के लिए सेंटेंस के प्रारंभ या अंत में प्लीज ऑब्लिक काइंडली का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए है ना, एक तरफ लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, एक तरफ लिखा है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस और उसका रिक्वेस्ट दिखाना है ना। देखिए कम हेयर, कम एंड सीट हेयर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आप इससे रिक्वेस्ट कीजिए, किसी को रिक्वेस्ट कीजिएगा प्लीज कम एंड सीट हेयर। इसी प्लीज को लास्ट में भी लिखिए बोल सकते हैं है ना। डू दिस वर्क फॉर मी है ना, आप रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली डू दिस वर्क फॉर मी। इस काइंडली या प्लीज को शुरू या अंत में लिख सकते हैं, इससे मीनिंग में कोई चेंज नहीं आती है ना। फिर चलिए देखते हैं है ना। फिर जैसे देखिए लिखा है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड चौथी और अंतिम बातें है ना। डू इज यूज्ड, डू का प्रयोग होता बिफोर B1, B1 से पहले है ना। टू मेक इट इम्फेटिक, इसे इम्फेटिक बनाने के लिए B1 से पहले डू का प्रयोग किया जाता है ना। इम्फेटिक मतलब जोरदार होता है, इसको इफेक्टिव वे में बोलते हैं। जैसे इम्पेरेटिव गो देयर एट वंस इम्पेरेटिव है ना, और जब जोर देकर कहेंगे है ना वहां जाने के लिए तुरंत, कहता डू गो देयर एट वंस, वहां तुरंत जाओ है ना। फिर जैसे कम टू मी प्लीज है ना, इसको इम्फेटिक बनाएंगे डू कम टू मी प्लीज है ना। इस तरह यह इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड बातें हुई है ना। डियर स्टूडेंट्स है ना, ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगेगा। हर एक वीडियो में मैं है ना बड़ी बारीकी से इंग्लिश ग्रामर की हर एक बातों को बड़ी सूक्ष्मता से एक्सप्लेन किया हूँ, माइन्यूटली एक्सप्लेन किया हूँ है ना। इसको यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही है ना, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा है ना। अच्छी तरह देखिए, ध्यान से समझिए, एकदम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।